चलिए अगले करंट अफेयर्स की ओर अग्रसरित होते हैं बच्चों। ये इंटरनेशनल डे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सबसे बड़ा दर्द होता है कि आप अपने सारे शरीर के अंगों में से असामान्य, एक अंग आपका असामान्य है, ठीक है। देखिए भगवान ने प्रकृति में हर इंसान को छोटा बड़ा बनाया है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका लेफ्ट पोर्शन हमेशा छोटा रहता है, राइट बड़ा रहता है, कुछ लेफ्ट बड़ा होता है, राइट छोटा होता है। तो ये तो डिसेबिलिटीज हम सबके अंदर कॉमन है, ठीक। कुछ टेढ़े चलते हैं, कुछ बहुत टेढ़े चलते हैं, कुछ थोड़ा बैलेंस चलते हैं, हम टेढ़ा पढ़ाते हैं, तो ये डिसबैलेंस है, ये डिसेबिलिटीज नहीं है। पर डिसेबिलिटीज देखिए कोई पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी को कोई समस्या है, तो इनको इक्वलिटी इनके साथ मिले, इन लोगों के साथ ये भी चल पाए, इनको काम करने को मिले, बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में क्या है, हमारी कंट्री हो या वर्ल्ड हो, वर्ल्ड 90% डिसेबल पीपल्स को नौकरी नहीं देता। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई अंधा है और कहे सर हम काम कर लेंगे, आप यकीन मानिए आप उसे काम नहीं देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी हमारी नहीं है। हमें लगेगा हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो हम पर डिपेंडेंट होगा। एक बहुत अच्छी पिक्चर है राजकुमार राव की, ब्लाइंड मैन पर है, ठीक है, कभी मौका मिले देखिएगा राजकुमार राव की है, ब्लाइंड है वो, बचपन से ब्लाइंड है उसमें, और वो रियल लाइफ स्टोरी है एक बंदे की। वो कैसे अपनी जर्नी पूरी करता है। 12th नहीं पास कर पाता, क्योंकि क्या था, जब 12th पास करो उसके बाद ग्रेजुएशन में बीएससी नहीं दी जाती थी ब्लाइंड पीपल्स को। उसने कोर्ट में केस जीता, अपने लिए बीएससी कराई, 12th में अपने लिए साइंस स्ट्रीम ली, यूएस में जाके पढ़ाई की। तो ये सब चीजें जिस बंदे ने की, बड़ा अच्छा नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ, दैट इज द मूवी, जिसको देख के आपको लगेगा कि सीरियसली ब्लाइंड मैन कितनी चैलेंजेस हमारी कंट्री में झेलते हैं। तो आज की डेट में डिसेबिलिटीज को बहुत बड़ी चीज नहीं माना जाता, बट 3 दिसंबर को हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बनाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने इनको अपंग नहीं बोला, इनको दिव्यांग बोला। दिव्य अंगों से युक्त व्यक्ति बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारे देश का मुखिया कह रहा है कि ये अपंग नहीं है, अपाहिज नहीं है, ये दिव्यांग है, ये शब्द जो दिव्यांग है उनके सम्मान के लिए हमने लगाए। दिव्यांग रैंप होता है, विकलांग नहीं लिखते हम लोग। तो कहीं ना कहीं हम इनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे सही से ला रहे हैं। विश्व भर में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस बनाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। ये विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं, उपलब्धि और अधिकारी को मान्यता देने के लिए समर्पित है। ये कहते हैं भाई साहब आपने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करिए, आप और तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अच्छे होंगे, इसके लिए तारीफ इसमें की जाती है। 3 दिसंबर को होता है। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को बनाया जाता है। पहली चीज, इस दिन समावेशित को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करने, सभी के लिए समान अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्धता को याद दिलाता है। इस वर्ष का विषय है समावेशी टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। ये प्री में पूछा जाएगा, बस थीम आपसे पूछते हैं पूछे। इसकी घोषणा सबसे पहले 1992 में की गई थी। प्रस्ताव पारित हुआ था, 47 फेवर में गए थे, 3 निगेटिव इसके वोट गए थे, 3 लोगों ने कहा नहीं बनाना। इसका उद्देश्य समाज विकास, सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, कल्याणों को बढ़ावा देना। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भाई जिसको आवाज आती है वो कान में फेड़े लगा ले, जिसे रुई बोलते हैं हिंदी में। विकलांगता के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कई दशकों के कार्य के आधार पर 2006 में अपनाए गए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और अंतर्राष्ट्रीय विकास ढांचे को लागू करने में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याणों को आगे बढ़ाया है। देखिए विकलांगता एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, और इसको सीरियसनेस के साथ लोगों को सोचना और समझना है। अगर वो उसको सीरियसली लेते हैं तो लाइफ में इन लोगों की चीज़ें बदल जाएंगी। इंग्लिश में इसका थीम क्या है? एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। भारत सरकार की पहल क्या है? पहला, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग बना दिया, सुगम्य भारत अभियान दिया, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना दी, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र दिया, दिव्यांग व्यक्ति के सहायक उपकरणों को फ्री में दिया जाएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत है ना एक व्यापक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है और 10 उप योजनाएं शामिल की हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति आराम से अपने कार्यों को कर पाए। अब दिव्यांगजन अधिनियम 2016 क्या है? ये 2016 में 19 अधिनियमित किया गया और 19 अप्रैल 2017 को लागू किया। विकलांग व्यक्ति को समान अधिकार, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी मिलेगी, है ना। RPWD अधिनियम के तहत इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है, कि जो सभी विकलांग व्यक्ति हैं किन्हीं भेदभाव के समान अवसर उनके दिए जाएं, ऐसे अधिकार बनाए जाएं, विशेष प्रावधान होगा। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत शामिल व्यक्तियों को अधिकार को शामिल करता है, भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है।
मतलब भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है, कहता है कि भाई साहब हम आपका सपोर्ट हमेशा करेंगे विकलांगों के